Welcome class A of in online classes of science. I am Kiran Mishra, your science teacher. Class, we have completed chapter combustion and flame in previous online class. पिछली बार हमने आपको होमवर्क दिया था, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था कि कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप से भी आप उसको डाल सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं और आप हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था किसी भी स्टूडेंट का फ़ोन नहीं आया, किसी भी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया। इसका मतलब ये कि वो चैप्टर सबकी समझ में बहुत अच्छी तरह आया। हम यही समझेंगे ना। और एक बात और, उस चैप्टर के का बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जा चुका है आपके पास, उसको आप नोट करिए। और नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज़ क्या है ये, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे देखिए ये चैप्टर नंबर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन इसका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर आवर ओन सर्वाइवल। चलिए बुक में जो भी लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ एंड एनिमल्स किसको कहते हैं। इट इज़ रिटन इन योर बुक दैट to protect our surrounding environment from any parasite, from any poisonous gas is our responsibility, because air or neat and clean healthy atmosphere is essential for our survival and also for plants survival। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, a healthy atmosphere is very essential, healthy environment is very essential। ठीक है जी। तो ये healthy environment बनेगा कैसे? आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है जी। और ये ऑक्सीजन की डिमांड मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल की प्लांट्स पूरी करते हैं। So all animals present upon the surface of the earth, they depend for oxygen directly or indirectly on plants। So when we study, when we discuss about living organisms, then plants and animals both are of equal importance, So conservation, protection of plants upon the surface of the earth is very essential। ठीक है जी। क्योंकि हम लोग प्लांट्स को जितनी स्पीड से कट कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, फॉरेस्टिंग, रिफॉरेस्टिंग, डिफॉरेस्टिंग, आप जानिए। तो फॉरेस्ट की जितनी तेज़ हम लोग कटिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ कर देंगे और प्लांट्स का नंबर डिक्रीज़ कर देंगे तो एक तरह का इम्बैलेंस आएगा जिससे हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा और बाकी ऑर्गेनिज्म का, यानी एनिमल्स का, प्लांट्स को नुकसान पहुंच रहा है तो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचेगा। तो एनिमल्स के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी नीड है अगर इसी स्पीड से हम कट करते रहे तो, डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो इसलिए हमको इन प्लांट्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। और हमारी कंट्री में एनिमल्स की भी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो रेगुलर हंटिंग की वजह से या किलिंग की वजह से उनका ओवरऑल नंबर पूरी कंट्री में बहुत डिक्रीज़ हो गया है। प्लांट्स की तरह, जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनका भी नंबर बहुत डिक्रीज़ हो गया, कुछ प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज हैं
ऐसे ही कुछ एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर को ले लीजिए, 450, केवल 450 इन आवर कंट्री, ये 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है। तो इसको प्रोटेक्शन की नीड हो गई कि नहीं हो गई? आजकल हम लोग के घर से, हमारे आपके घर पे पहले देखिए बहुत ज़्यादा वो आते थे, छोटी वाली चिड़िया क्या कहता है उसको, स्पैरो, गौरैया, स्पैरो, आजकल नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। तो ऐसे एनिमल्स जो अब नहीं दिखते, अभी 2-4 साल 10 साल पहले दिखते थे, बिफोर 10 years वी आर एबल टू व्यू दोज ऑर्गेनिजम्स, बट टुडे दे आर अबाउट टू एब्सेंट होने वाले हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट कहते हैं, जो अब हैं ही नहीं, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो एनिमल्स अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हु आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, इन एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ये हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, we will study about red data book in this chapter. So those species of plants and animals which are about to extinct should be protected. प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए इनका कि नहीं किया जाना चाहिए? इनका प्रोटेक्शन, इनका कंजर्वेशन बहुत एसेंशियल है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉर अस, फॉर क्लास ईयर्स, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टडी अबाउट प्रोटेक्शन, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सराउंडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स अपॉन दिस प्लैनेट। ठीक है जी, पढ़ना चाहिए। स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसकी वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, पिछला क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स presence of various types of plants and animals in certain area at certain time, या कहते हैं for longer time। तो इसको कहते हैं बायो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स अपॉन द सर्फेस ऑफ अर्थ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट, नॉट सिंगल टाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट, वेरियस कैटेगरीज, वेरियस स्पीशीज, वेरियस जीनस ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट, एंड in case of plants, various types of plants are also present. Some are very tall, some are short, some are very short, some cannot stand by themselves like creepers, ऐसे भी हैं, उनको बेस चाहिए कोई ऊपर जाने के लिए, because they have very weak stem। तो plants are also many types, various types। So different types of plants and different types of animals are seen upon the surface of the earth, and they are very different from each other. This difference in between various animals and in between various plants is studied in biology under biodiversity। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखें आपके बुक में क्या लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is the measure of the variety of the earth's animal, plant and microbial species। प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी माइक्रोबियल स्पीसीज कितने टाइप की है इस अर्थ पे, उनकी स्टडी को आपके बुक में लिखा हुआ हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी and as a resource for research into new drugs and crops। Research suggests that biodiversity is far greater than previously realized, especially among smaller organisms। Example, it is thought that only 1 to 10% of the world's bacterial species have been identified। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। इतनी ज़्यादा बैक्टीरियल स्टडी पूरे वर्ल्ड में हुई है, पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि अभी तक हम केवल 10% बैक्टीरिया की स्टडी कर पाए, 90% की स्टडी हम कर ही नहीं पाए। किसकी वजह से? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस की वजह से। बैक्टीरिया तो है, लेकिन बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि केवल 10% बैक्टीरिया की स्टडी अभी तक कर पाए। ऐसी प्लांट्स में भी देखिए बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं। तो हम 3 ही तरह की एल्गी अभी तक स्टडी कर पाए हैं, ब्राउन, रेड और ग्रीन। और भी तरह की एल्गी होती है, उनकी स्टडी हम नहीं कर पाए हैं। तो एनीवे, बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, सो मोनोकल्चर, क्रॉपिंग सिस्टम, overgrazing by animals, deforestation and pollution of land and water are some other factors which has led to the loss of biodiversity। तो हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, सेफ रखना चाहिए इस बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि सारे अभी हमने बात की है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इनको सेफ रखने के लिए हमको प्रोटेक्शन देना होगा, इन प्लांट्स की स्पीसीज़ को और इन एनिमल्स की स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन देना होगा कि नहीं देना होगा? ठीक है जी। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि